हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ पीसी सर। आज तारीख 11 फरवरी 2024 का करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे। आज के डेट के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस पीडीएफ में डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटिव सारे फैक्ट भी इसी पीडीएफ में डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने किसे भारत के लिए नए देश निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है मियो ओका को। एशियाई डेवलपमेंट बैंक क्या करता है कि हर देश का एक निर्देशक नियुक्त करता है। तो अपने देश के भारत के बारे में नियुक्त किया है इन्होंने मियो ओका को। तो ये है मियो ओका और इनको अभी एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने हमारे देश के लिए नियुक्त किया है। तो अब बात एशियाई डेवलपमेंट बैंक की है तो इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुई थी और इसका मुख्यालय फिलीपींस में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन खिताब जीता है? तो इसका सही जवाब है सुनील कुमार ने। ये है सुनील कुमार और इन्होंने ही राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन खिताब जीता है। अब थोड़े खिताब जीतने की बात आ रही है तो मैं आपको थोड़ा याद दिला दूं वापस। आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार डॉक्टर बीना मोदी को मिला है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पीटी उषा को मिला है। भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी जी को मिला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड ने। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किए हैं। तो अब बात उत्तराखंड की है तो मैप में यहाँ पे है उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है और इन्होंने ही ये धामी अभियान शुरू किया है। ये है पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बरारी-सैण है तथा शीतकालीन राजधानी देहरादून है। तो यानी कि उत्तराखंड की दो राजधानी है, दोनों को याद रखना। ग्रीष्मकालीन है बरारी-सैण और शीतकालीन है देहरादून। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह है। ये है गुरमीत सिंह। और हाल ही में उत्तराखंड राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जस्टिस कौन बनी है? मैं बता दूं आपको, जस्टिस रितु बहारी बनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में नायाब बुकले किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने? तो इसका सही जवाब है अल साल्वाडोर के। तो अब अल साल्वाडोर के नए फिर से राष्ट्रपति कौन बने? नायाब बुकले। ठीक है, तो अब बात अल साल्वाडोर की है तो मैप में यहाँ पे है अल साल्वाडोर। अल साल्वाडोर की राजधानी सैन साल्वाडोर है और राष्ट्रपति तो आपको ये नाम याद रखना ही है, नायाब बुकले। ये है नायाब बुकले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में वरुण घोष ने किस देश में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है? तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया में। तो वरुण घोष ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है। तो अब बात ऑस्ट्रेलिया की है तो मैप में यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज है। ये है एंथोनी अल्बानीज। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने
भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा आवश्यकता को ख़त्म किया है? तो इसका सही जवाब है ईरान ने। तो ईरान में अब आपके जाने पे या किसी के भी भारतीय के जाने के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं होगी। तो अब बात ईरान की है, तो मैप में यहाँ पे पड़ता है ईरान। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी है। ये है इब्राहिम रईसी। ईरान की राजधानी तेहरान है और ईरान की स्पेस एजेंसी ईरान स्पेस एजेंसी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है दिस मोमेंट ने। दिस मोमेंट एक शक्ति मूवमेंट का ही बाद में शक्ति पार्ट है। और आज का क्वेश्चन आपके लिए आज, हाल ही में जारी ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स में कौन शीर्ष पर है? तो अपने भारत का कौन शीर्ष पर है आप उसे मुझे कमेंट करें। और मैंने इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में बताया है परसों की क्लास में, तो आप उसे भी ज़रूर देखें। थैंक यू।